28 साल फ्रांस में गुजारने के बाद पाकिस्तान आ जाना एक बड़ी अजीब सी बात है। मेरी मुलाकात होती रहती है इधर पाकिस्तान में लोगों से, और लोग अक्सर मुझसे यही सवाल करते हैं कि आप फ्रांस जैसे मुल्क को छोड़ के आ गए हैं और आप इधर क्या करने आए हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये सवाल जो है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आई थिंक हम अक्सर यही सुनते हैं कि लोग पाकिस्तान से यूरोप और अमेरिका जाना चाहते हैं, बाकी कंट्रीज़ जाना चाहते हैं, मगर इस तरह की आपको बहुत कम स्टोरी मिलती हैं जो लोग वहाँ से इधर आ जाते हैं। हालांकि काफ़ी लोग हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली हम उनको हाईलाइट नहीं करते, हम उनको सामने नहीं लेकर आते, हम उनकी बातें नहीं शेयर करते, हम उनके बारे में बात नहीं करते। पहले तो आपको मैं बताता हूँ कि 28 साल फ्रांस में मैंने कैसे गुजारे। मेरी पैदाइश वहाँ की है। मैंने अपनी स्टडीज़, दोस्तियाँ और कारोबार, काम, जो भी किया है मैंने वहीं पे किया है। पाकिस्तान में बचपन में आया था कुछ दफ़ा, आई थिंक मैक्सिमम 5 दफ़ा आया हूँ टोटल इस पीरियड में। और मगर मैंने इतना डिस्कवर पाकिस्तान को नहीं किया, क्योंकि हम जब भी आते थे तो एक शादी के लिए आते थे या किसी और इवेंट के लिए, तो मुझे पाकिस्तान के बारे में इतना अंदाज़ा नहीं था। खैर, फ्रांस में बहुत अच्छा टाइम गुजरा है। मैंने कभी रिग्रेट नहीं किया है। आपके जहाँ पे दोस्त होते हैं, जहाँ पे आपके ताल्लुकात होते हैं, वहीं पे ज़िंदगी आपकी अच्छी गुजरती है। और ये एक ऐसी बात है जो मैं कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में आके भी इस चीज़ की मुझे कमी होती है, क्योंकि जो आपके ताल्लुकात होते हैं, जो आपकी दोस्तियाँ होती हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है ना काम आती हैं। वो हर जगह जो है ना आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। एक अच्छा दोस्त की एक नेमत है, उसका आप उसे किसी चीज़ से एक्सचेंज नहीं कर सकते या ख़रीद नहीं सकते। तो आई थिंक जो वाकई मैं चीज़ मिस करता हूँ वो ये दोस्तियाँ हैं और ये यारियाँ हैं, और इन चीज़ों को काफ़ी मिस करते हैं। अच्छा है कि वो लोग आ जाते हैं पाकिस्तान, तो मेरी मुलाकात हो जाती है, कभी मिस हो जाती है। बट आई थिंक कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। अच्छे लोगों के साथ उठे बैठें, अपने सर्कल को अच्छा बनाएं, अपने सर्कल को मुझे जो चांस मिला वो ये है कि मेरा सर्कल मुझसे बड़ा ही था। 5 से 10 साल का फ़र्क था, और मुझे बस सीखने को मिला। और मेरी गलतियों को वो पकड़ते थे, मुझे डांटते भी थे, और मुझे रोकते भी थे जब मैं कोई भी गलत फ़ैसला करना चाहता था। तो काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा है, मैंने बहुत ज़्यादा जो है ना एंजॉय किया है। फिर एक वक्त आया कि 2010, 11, 12 में मैंने पाकिस्तान के बारे में यूट्यूब के ऊपर कुछ वीडियोस मैंने सर्च की, वो आ गई, वो मैंने देखी। दैन मेरा इंटरेस्ट बिल्ड हो गया इस चीज़ के बारे में कि अच्छा, पाकिस्तान के बारे में आप कुछ देखते हैं। इंटरेस्टिंग लग रहा था कि एक मुल्क जो उसके जब से वो बना है आज तक उसके बारे में कोई अच्छी बात नहीं कर रहा, और कोई उसके बारे में ये नहीं सोच रहा कि इसका मुस्तकबिल अच्छा है और इसके साथ कुछ अच्छा होगा इन द फ्यूचर। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि मेरा माइंडसेट एंटरप्रेन्योर है, और मैं बहुत ज़्यादा तिजारत और बिज़नेस इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा बात करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि ये एक चीज़ है जो आपको आज़ाद करती है, और जो आपको एक और दुनिया में ले जाती है जिसमें आपको कोई चीज़ इम्पॉसिबल लगती नहीं है। तो जब पाकिस्तान की बात आती थी तो मुझे बहुत ही अजीब लगता था कि कोई हर वक्त कोई ना कोई ये कहता था कि अब तो पाकिस्तान जो है ना, अब तो ख़त्म होने वाला है, अब तो बस इसका जो फ्यूचर है वो बस कुछ ही सालों की बात है, कुछ ही महीनों की बात है, और ये ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने फिर पढ़ना शुरू कर दिया। फिर मेरी मुलाकात अल्लामा इकबाल के साथ हो गई, तो उनके साथ मुलाकात बड़ी ज़बरदस्त थी, क्योंकि पाकिस्तान में कहा जाता है कि इकबाल को पढ़ने के लिए आपको एक लेवल ऑफ उर्दू और एक लेवल चाहिए, तो फिर आपको जाके वो बातें समझ आती हैं। आई थिंक ये गलत बात है।
किसी चीज़ को समझने के लिए आपको अपना दिल जो है ना खोलना पड़ता है, अपने ज़हन को फ्री करना पड़ता है और अपनी नीयत बनानी चाहिए। तो सबसे पहले नीयत करें और फिर जो है ना वो किताबें वो चीज़ें आपके ऊपर जो है ना खुलेंगी और नाजिल जिस तरह होती हैं। तो मेरी जब मुलाकात हुई और उनके साथ मुझे ये चीज़ समझ आई कि अच्छा पाकिस्तान किसी वजह से बनाया और पाकिस्तान का कल को काफ़ी बड़ा रोल होगा, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। एक ड्रीम लग रहा था जो इम्पॉसिबल है, जो लाइक अभी अचीव करना है हमने। सो काफ़ी जो है ना ये जोश दिलाने वाली बात थी। तो खैर मैंने इसके ऊपर और रिसर्च करनी शुरू कर दी और देखना शुरू कर दी कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है, कौन थे हमारे फाउंडिंग फादर्स, जिन्ना कौन थे, मोहम्मद असद कौन थे, लियाकत अली ख़ान कौन थे, और ये सब जो जितने भी लोग आए ये कौन थे, इनके अंदर क्या ऐसी चीज़ थी जो हमारे अंदर नहीं है। तो फिर ये पाकिस्तान जो है ना एक एडिक्शन बन गया, एक ऐसी चीज़ बन गई जो मेरी दिन रात जो है ना मैं इसके बारे में सोचता रहता था और मेरे जहन में कहीं ना कहीं ये थॉट जो है ना, ये लफ्ज़ जो है ये कहीं रहता था। मज़े की बात है, मेरे फ्रेंच दोस्त हैं या मेरे जो यूनिवर्सिटी के दोस्त थे, मैं उन लोगों के साथ अक्सर जो है ना पाकिस्तान की पॉजिटिव न्यूज़ या कोई अचीवमेंट जो है ना मैं ज़रूर शेयर करता था। हालांकि मैं पाकिस्तान में नहीं पैदा हुआ, मगर मेरा एक लिंक बन गया था, एक दोस्ती बन गई थी और मैं बताना चाह रहा था पूरी दुनिया को कि देखिए पाकिस्तान में भी ये हो रहा है, देखिए पाकिस्तान में भी हम लोग ये करने जा रहे हैं। तो वो लोग बड़े खुश होते थे, वो बड़ा सरप्राइज़ भी होते थे कि अच्छा पाकिस्तान में ये चीज़ें भी हो रही हैं, अच्छा पाकिस्तान में ये भी कुछ हो रहा है। तो मुझे खुशी होती थी, और चाहे जो मर्ज़ी सिचुएशन हो, चाहे हम खाना खा रहे हैं, चाहे हम वॉक कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं कोशिश करता था कि पाकिस्तान को मैं प्लेस कर लूँ कन्वर्सेशन में, उस बात में मैं ले आऊँ पाकिस्तान को। तो अक्सर बात होती थी कि मुझे याद नहीं है, मेरा ख्याल अब्बू ने कहा था कि तुम्हारा जिस्म यूरोप में है, फ्रांस में है, बट तुम्हारी रूह जो है ना वो पाकिस्तान में है। तो काफ़ी फ़नी बात थी, क्योंकि वो यही कह रहे थे ये दोनों जो है ना जब तक मिलेंगे नहीं तब तक जो है ना तुम्हारी ये बेचैनी रहेगी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो है ना ये बात डेवलप होगी कि अच्छा तो पाकिस्तान, अच्छा मैं इतनी बातें तो कर रहा हूँ पाकिस्तान में के लिए अवाम के बारे में, तो मुझे कोई स्टेप भी उठाना चाहिए। स्टेप मुश्किल है, इतना आसान नहीं था। एक मुल्क जहाँ पे आपका कोई घर नहीं है, आपके जो कज़न है या फैमिली है वो आप उनको इतना जानते नहीं हैं, वो आपसे छोटे हैं, तो कोई ऐसा गाइड करने वाला नहीं है, कोई आपकी बात को सेकंड भी नहीं करता, कोई आपकी बात को ये भी नहीं कह रहा कि हाँ बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, आप आ जाएं, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप आ जाएं, हम आपको जो है ना इस चीज़ में जो है ना मदद करेंगे। तो एक सोलो डिसीजन था, एक ऐसा फ़ैसला था जिसमें मुझे काफ़ी बातों से गुजरना पड़ा, क्योंकि सब यही कहते थे कि आप तो फ्रांस में पैदा हुए हैं, आप कैसे पाकिस्तान में रहेंगे, आप तो गुजारा नहीं कर सकते, और बेहतर है आप थोड़ी देर के लिए जाएं और घूम फिर के आ जाएं जैसे सब करते हैं। तो मैंने कहा अच्छा मगर ऐसे तो नहीं हो सकता, अब अगर मैं इतनी बात कर रहा हूँ तो ये ना हो कि फिर कुदरत भी और सारी चीज़ें जो है ना वो आपसे कहें कि अच्छा बड़ी बातें तो बड़ी करते हो बट करना तुम कर कुछ नहीं रहे। तो फिर खैर 2018 में मैंने फ़ैसला किया और मैं आ गया इधर पाकिस्तान में, और इधर आने के साथ मुझे अंदाज़ा नहीं था, मेरी बड़ी अच्छी मुलाकातें हुई लोगों से, और हालांकि मैं कभी इन लोगों से मिला नहीं था, बट काफ़ी अच्छी लोगों के साथ रिलेशन बिल्ड हो गए, और काफ़ी लोगों के साथ गपशप और उनके बिजनेसेस, उनके काम, उनकी स्टोरीज़, सारी चीज़ें मैं सुनता गया, और मैं साथ साथ रिकॉर्ड करता गया अपनी डॉक्यूमेंट्री के लिए। तो मुझे
6 साल आज हो चुके हैं, 6 साल गुजर चुके हैं, मैं पाकिस्तान में हूँ और मैं फ्रांस वापस नहीं गया। तो जस्ट सोचें कि मैं कौन से ड्रीम को मैं पूरा कर पाया हूँ। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि आपका दिल नहीं करता वापस जाने का। सही पूछे, मेरा नहीं दिल करता वापस जाने का, क्योंकि पाकिस्तान को मैं अब अपना घर समझता हूँ। तो अब घर जो है ना वो पाकिस्तान को मैं अपना घर समझता हूँ। तो घर मेरा जो है ना वो ज़ेरे तामीर है और उसको मैंने जो है ना मैंने उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करना है। फ्रांस में बैठ के मैं कोशिश कर रहा था, एक हद तक चीज़ें हो रही थी। मैं जैसे पाकिस्तान एम्बेसी के साथ काम कर रहा था, उनकी वेबसाइट और उनकी कुछ डिज़ाइंस मैंने डेवलप किए थे और वो हमने ऑनलाइन भी की थी। प्लस मैं उन लोगों के साथ इंटरेक्ट भी करता रहता था ताकि मेरा एक पाकिस्तान के साथ लिंक जुड़ा रहे। वो भी एक फनी स्टोरी थी कि मैंने एक दिन कॉल की और मैंने उनसे कहा कि मैं आपको एक वेबसाइट डोनेट करना चाहता हूँ। हालांकि बाद में उन्होंने मुझे उस चीज़ के लिए पे किया है, बट कभी कभार जो है ना अल्लाह ताला आपसे कुछ ऐसे काम करवाते हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल देते हैं और आपको उन चीज़ों के करीब लेकर जाने के लिए आपसे इस तरह के काम करवाते हैं। तो ये चीज़ें होती गई और जब मैं पाकिस्तान आ गया तो मेरा जो ड्रीम था वो पूरा हो गया। अब बस मैं उस ड्रीम को जो है ना एंजॉय कर रहा हूँ। और जब मुझसे इधर लोग पूछते हैं, फिर इधर जब मेरी मुलाकातें होती हैं तो कभी कभार मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो मुझे मायूस और जो मुझे कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। अब कैसे कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं कि जब वो मिलते हैं और जब उन्हें पता लगता है कि मैं फ्रांस से आया हूँ तो अक्सर वो अपना रोना जो है ना शुरू कर देते हैं। रोना उस सेंस में नहीं, बट रोना इस सेंस में कि वो बस अपने मुल्क के मसाइल और जो पाकिस्तान की नाकामियाँ हैं और जो पाकिस्तान की बुराइयाँ हैं वो सारी चीज़ें जो है ना वो बताना शुरू कर देते हैं मुझे, जिसने उनसे ज़्यादा हो सकता है देख लिया हो। 6 सालों में जितना मैं घूमा हूँ, जितने मैं लोगों से मिलता रहता हूँ और जितना मैं डीप जाके चीज़ों को रिसर्च करता हूँ, बहुत से पाकिस्तानी इधर रहने वाले हैं जो अपने शहर या अपने गांव से बाहर नहीं निकले होंगे। तो फिर ऐसे लोगों को मुझे बड़ी हंसी आती है। मैं उन्हें बस यही कोट करता हूँ कि आप इकबाल को पढ़ना शुरू कर दें। अगर आपके अंदर मायूसी और एहसासी कमतरी का इशू है आपके अंदर, तो आप इकबाल को पढ़ना शुरू कर दें। मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस आया वो इकबाल से आया है और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान किसी वजह से बना था। पाकिस्तान का एक बुलंद मकसद है और जो लोग रुकावट बनेंगे इसके ग्रोथ में और इसके ऊपर जाने में, वो आस्ता आस्ता चले जाएंगे। ये एक ऐसी डेस्टिनी है जो बदली नहीं जाएगी। देर लग सकती है मगर पूरी होगी। सो ऐसे लोग जो है ना मुझे मिलते रहते हैं और अनफॉर्चुनेटली वो मायूस मुझे कर नहीं पाते, क्योंकि जिस वजह से मैं इधर आया हूँ वो वजह काफ़ी बुलंद है और वो वजह ना पैसा है, ना प्रॉपर्टी है, ना गाड़ी है, ना मेरा काम है, ना मेरी कुछ भी नहीं है। इन चीज़ों में से कुछ भी नहीं है। तो जिन चीज़ों से वो मुझे डराते हैं, जिन चीज़ों से वो मुझे मायूस करने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ें बहुत ही वो मेरे सर के ऊपर से गुजर जाती हैं। और ठीक है, मैं काम करता हूँ, कभी नुकसान भी हो जाता है, होती है तकलीफ़, मगर ऐसे नहीं है कि मैं मुल्क छोड़ के चला जाऊँ।